हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई में लगे और मैट्रिक परीक्षा में 450 लाने का पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स के लेक्चर नंबर 6 को देखें। ठीक है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। अंतर के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और अगले क्लास में हम लोगों का मैं ये फिजिक्स के चैप्टर 1 का महा मैराथन होने वाला। ठीक है, महा मैराथन ऑब्जेक्टिव का होने वाला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव का महा मैराथन मैराथन होगा। ठीक है, मैराथन होगा। तो आप लोग अपने सभी फ्रेंड को जुड़ने के लिए अवश्य बोलिएगा। ठीक है, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लास का फायदा, ठीक है, इस क्लास का जो फायदा आप लोगों को पहुंचेगा वो सभी स्टूडेंट मतलब बच्चे तक, स्टूडेंटों तक बढ़िया तरीके से पहुंच सके और इसका लाभ सभी बच्चे उठा पाए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग का पहला चैप्टर जो चल रहा था वो प्रकाश का परावर्तन था। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 6 को देखें। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 को देखें। इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में अंतर, दर्पण में अंतर। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में जो अंतर होता है उसको हम लिखें। अब क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ रहता है। ठीक है, वीवीआई है, ये वीवीआई है, ये क्वेश्चन ये मतलब कि बहुत ही ज्यादा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको मोस्ट वीवीआई कर दीजिए, वीवीआई नहीं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर में ही आप लोगों को पूछेगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद जब रहेगा इसको आप लोग बढ़िया तरीके से लिख पाइए। अब तो कितने लोग क्या करते हैं, कितने लोग करते हैं क्या कि उत्तल और अवतल का ये डिफिनीशन लिख देंगे, उत्तल का, और यहाँ पर लिख देंगे अवतल का। ठीक है, अवतल यहाँ पर लिख देंगे, अवतल का डिफिनीशन है, यहाँ उत्तल का डिफिनीशन नहीं। इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको मतलब 5 नंबर में 1 नंबर ही दे दिया जाएगा। ठीक है, 1 नंबर भी मुश्किल से मिल पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को नहीं लिखना है, जैसे हम बता रहे हैं उस प्रकार से आप लोगों को लिखना है परीक्षा। देखिए क्या है, उत्तल दर्पण। देखिए, 20 से हम लोग लाइन खींचेंगे और इधर लिखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसकी विशेषता अब देखिए, सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जितना भी चीज हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में ही लिख देंगे। तो उत्तल दर्पण के बारे में पहले इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। तो हम लोग परिभाषा क्या पढ़े थे कि वेग गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि इसकी परावर्तक पहला नंबर में देंगे, दो मतलब 4 लिख दीजिएगा दोनों में अंतर, तो बहुत ही बढ़िया। और 5 नंबर में 5 नंबर आपको देने से कोई नहीं पीछे हटेगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग लिखिएगा तो बढ़िया नंबर आ पाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण तो वे मतलब कि इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह जो होता है, सतह उभरा रहता, तो इसमें इसका उल्टा होगा।
इसमें उभरा हुआ रहता है, इसमें धंसा हुआ रहता है। ठीक है, जो इसमें होता है, इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ नहीं, धंसा हुआ रहता है, धंसा रहता है। इसका जो परावर्तक सतह होता है, इसके अपोजिट हम लोग लिखेंगे उभरा हुआ नहीं, धंसा हुआ रहता है, वो उभरा हुआ था, और ये क्या हो जाएगा, धंसा हुआ रहता है। ठीक है, धंसा हुआ रहता है। अब इसका लिखते हैं कि अवतल दर्पण, नहीं उत्तल है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है, वो क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। और अवतल का क्या होता है, अवतल का होता है, हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है, इसका जो होता है फोकस दूरी होता है। ठीक है, तीसरा नंबर में इसमें लिखेंगे हम लोग, तीसरा नंबर में लिखेंगे इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो इसमें 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 केवल 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 काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, बनता है। इसमें क्या होता है, अवतल में क्या होता है, अवतल में दोनों ही प्रतिबिंब बनता है, इसमें दोनों प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि इसका जो होता है परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है, ये तो हो गया, बन गया उत्तल बन गया था, ये अवतल है आप लोगों का। इसमें क्या होता था कि इसका जो वस्तु यहाँ रखते थे हम लोग, अनंत रखते थे, यहाँ पर बनता था प्रतिबिंब, तो ये आगे बना मतलब वास्तविक बना। लेकिन हम लोग जब यहाँ पर फोकस और हम लोग ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो क्या बनता है, इसके पीछे बनता है। और पीछे बनने का मतलब है, पीछे बनने का मतलब है क्या है, तो वो काल्पनिक भी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इसमें दोनों ही प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि इसमें 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 वास्तविक और मतलब दोनों, इसमें दोनों या इसमें वास्तविक विक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब दोनों बनता है, प्रतिबिंब दोनों बनता है, दोनों बनता है, दोनों बनता है। ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दोनों बनता है। ठीक है, चौथा नंबर में लिखेंगे हम लोग, चौथा नंबर में लिखेंगे इसमें इसमें प्रतिबिंब केवल, इसमें प्रतिबिंब केवल सीधा बनता है, प्रतिबिंब केवल केवल सीधा बनता है, सीधा बनता है। और इसके अपोजिट लिखेंगे, इसमें उल्टा और सीधा दोनों बनता है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा, उल्टा और उल्टा और सीधा दोनों बनता है, और सीधा दोनों बनता है, दोनों बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दोनों ही बनता है। ठीक है, पांचवा नंबर में हम लोग लिखेंगे, पांचवा नंबर में हम लोग लिखेंगे कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु, जो वस्तु हम लोग रखे हैं दर्पण के आगे, वस्तु
के अपेक्षा छोटा बनता है, जिसका प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के अपेक्षा छोटा बनता है। और इसके 5 नंबर में क्या लिखेंगे, इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा बड़ा तथा छोटा दोनों बनता है। बड़ा तथा छोटा दोनों बनता है। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो क्या होगा, बढ़िया तरीके से आप लोग को 5 में 5 नंबर, 5 मार्क्स में 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से ठीक है देख लेते हैं। इसका परावर्तक सतह जो होता है वो उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो बनता है, ठीक है, ये रहता है इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। इसका परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है, धसा हुआ रहता है, धसा। ठीक है, और क्या, दूसरा नंबर में हम लोग का दिया हुआ उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है, जो फोकस जो एफ हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, जो एफ होता है इसमें क्या होता है, जो एफ होता है वो होता है धनात्मक, मतलब प्लस, धनात्मक मतलब प्लस, मतलब प्लस कौन होगा, जिसमें जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग कहते हैं धनात्मक कहते हैं। ठीक है, धनात्मक कहते हैं। तो इसमें किसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल तो बनता है उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका जो फोकस दूरी होगा वो प्लस में होगा, मतलब काल्पनिक मतलब प्लस होगा, काल्पनिक मतलब प्लस होगा, ये याद रखिएगा। और ऋणात्मक क्या हो गया, मतलब माइनस क्या हो गया, जब वास्तविक बनेगा तो वो ऋणात्मक होगा, वास्तविक बनेगा तो ऋणात्मक होगा, वास्तविक बनेगा तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, दूसरे नंबर में देखेंगे अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, एफ क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या है ये, इसमें क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसको मतलब इसका जो होता है फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका क्या होता है, जो फोकस दूरी होता है वो प्लस होता है। ठीक है, और इसमें इसमें क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसलिए क्या होता है वास्तविक में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वास्तविक बन रहा है इसका मतलब हो गया क्या, ऋणात्मक बनेगा। ठीक है, चौथा नंबर हम लोग का दिया हुआ है, इसमें प्रतिबिंब केवल सीधा बनता है। देखिए सीधा क्या बनता है, काल्पनिक रहेगा तो सीधा बनेगा, सीधा मतलब क्या हो गया प्लस, सीधा मतलब प्लस, सीधा मतलब प्लस। इसमें उल्टा और सीधा बनता मतलब उल्टा बन गया, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे बनेगा, ऐसे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 55 नंबर में दिया हुआ है, इसका प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा छोटा बनता है, मतलब यह जो प्रतिबिंब बनेगा जो पीछे बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन क्या होता है कि वस्तु की अपेक्षा, मतलब कि हम मान लेते हैं क्या कि यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ले लिए क्या है, इसको हम लोग दूसरे कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो उत्तल दर्पण हम लोग बनाते हैं, उत्तल दर्पण इसमें जो वस्तु को रखते हैं। ठीक है, इसका जो अनंत पर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर वस्तु रखते हैं, यहाँ पर अनंत पर वस्तु रखते हैं, मान लीजिए इतना बड़ा है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर छोटा बनेगा, इससे छोटा बनेगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका प्रतिबिंब बनता है जो छोटा बनता है, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। अब इसमें 5वां नंबर में क्या हो जाएगा, इसका जो प्रतिबिंब होता है इसमें 5वां नंबर में क्या होता है, इसका जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है, इसका जो प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा बड़ा और छोटा दोनों होता है, बड़ा और छोटा दोनों होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसको इतना लिख दीजिएगा तो 5 नंबर तो आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है। ठीक है, ये 5 नंबर में आता है, तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से लिख लीजिए और इसका नोट्स अवश्य ही बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स अवश्य ही बना लीजिएगा, नोट्स ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है, परीक्षा के समय इसका हम लोग को पता चलता है कि नोट्स हम लोग बनाए रहते हैं, तो हम लोगों को पढ़ने में और समझने में कितना ही मतलब कितना आसान होता है। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो बढ़िया तरीके से आप लोगों को
परीक्षा में मदद मिलेगा पढ़ने में, ठीक है। डायरेक्ट मतलब नोट्स खोलिएगा और पूरा चैप्टर का सारांश लिखा हुआ रहेगा। मतलब किताब में तो 10 पेज 20 पेज में दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से और समझ समझ के पढ़ रहे हैं। तो इससे आप लोग इसको एक बार भी देख लीजिएगा तो पूरा ही रिकॉल हो जाएगा, मतलब फिर से जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। इसका नोट्स बनाते चलिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो लाइक और को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हम लोगों का क्या होगा और मतलब बेहतरीन से बेहतरीन टीम को आपको मतलब कि पढ़ाने के लिए हम बुला सके, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बड़े बेहतरीन ढंग से आप लोग बढ़िया तरीके से इसको कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है आपदा दर्पण के उपयोग। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। कि इनमें से अवतल दर्पण में का उपयोग किन में किया जाता है। तो इसका लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, मतलब निम्न है। निम्नलिखित मतलब क्या हो गया कि नीचे लिखा हुआ, ठीक है। निम्नलिखित मतलब निम्न, मतलब निम्न नीचे और लिखा हुआ, ठीक है। पहला नंबर में हम लोग लिखेंगे कि हजामती दर्पण में क्या था। हम लोग पढ़े थे कि हजामती दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जब फोकस पर रखते हैं, जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हमको बढ़िया तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इसको हजामती दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। रोगियों के नाक कान गला देखने, मतलब अब देखिए कान में, ठीक है, कान में देखने के लिए जैसे कान में क्या भरा हुआ, मान लो कि मतलब कान दर्द कर रहा है, कान दर्द कर रहा है, तो उसको हम लोग देखने के लिए मतलब जो मशीन में उपयोग किया जाता है, कान देखने के लिए मशीन आता है, ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, तो उसमें जो लगा हुआ रहता है इसमें अवतल दर्पण का ही उपयोग रहता है उस मशीन में। और सारे टेक्नोलॉजी रहते हैं, लेकिन इसमें भी उसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण में। ये इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कौन रोगियों के नाक कान गला को देखने में, ठीक है। उसको तो वास्तविक रूप से देख नहीं पाते हैं, इसलिए इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण में, ठीक है। अवतल दर्पण से उसको देखते हैं, उसको बढ़िया तरीके से हमको उसके कान में क्या है, उसके नाक में क्या है, गला में क्या है, उसको बढ़िया तरीके से हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। डॉक्टर इसको देख पाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कौन करेगा, रोगियों को देखना, रोगियों को कौन देखेगा, डॉक्टर देखेगा, डॉक्टर देखेगा, डॉक्टर देखेगा, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, अब हम लोग पढ़े थे कि सोलर कुकर का उपयोग अवतल दर्पण में क्यों किया जाता है, ठीक है। मतलब कि सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा नंबर में क्या दिया हुआ, सर्च लाइट। सर्च लाइट मतलब क्या हो गया कि ढूंढने में, सर्च का मतलब क्या हो गया, सर्च लाइट का मतलब देखिए अवतल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लाइट को बिखेरता है, एक बिंदु से निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक बिंदु से निकलता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि समझिए सर्च लाइट, सर्च मतलब खोजने में, कुछ वस्तु को जब हम लोग खोज रहे हैं तो सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, उत्तल ये अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, टॉर्च में भी, जो टॉर्च में लगा हुआ रहता है उसका उपयोग किया जाता है। इसको मतलब कि अवतल दर्पण का ही उपयोग टॉर्च में भी किया जाता है। टॉर्च आप लोग जो जलाते हैं, ठीक है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मतलब कि हम लोग दर्पण से घिरे हुए हैं, ठीक है। इसको भी कह सकते हैं कि दर्पण से हम लोग बहुत सारे दर्पण से घिरे हुए हैं रहते हैं, मतलब और इसका हम लोग बहुत ही ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है।
मतलब सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं लड़की लोग करते हैं, ठीक है, इसका उपयोग लड़की लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब आईनार देखना में कौन ये सब सजने में ये सब किससे रिलेटेड, लड़कियों से रिलेटेड, ठीक है, तो इसका उपयोग कौन करेंगे सबसे ज्यादा, लड़कियां करेंगे, ठीक है, इसका उपयोग सबसे ज्यादा वही करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग टॉर्च में इसका उपयोग हो गया। अब कहते हैं टेबल लैंप में, टेबल लैंप मतलब क्या हो गया, जो लाइट होगी, ठीक है, टेबल लैंप लाइट, टेबल पर रखने वाला लाइट जिससे हम लोग पढ़ते हैं, लाइन कट जाता है तो किससे पढ़ते हैं, टेबल लैंप से ही पढ़ते हैं। तो उसका जो उपयोग क्या आता है, जैसे जैसे अभी के टॉर्च में आता है क्या, कि टॉर्च आगे से टॉर्च रहेगा, पीछे से छोटा नहीं, मतलब लाइट रहेगा, छोटा नहीं लाइट रहेगा। तो वही हो गया कि उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा, और परीक्षा में 2 नंबर में आते हैं ये सब, ठीक है ना, आते हैं। और सबसे ज्यादा तो ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसमें। इसका उपयोग क्या करते हैं, उपयोग में हम लोग पढ़ चुके हैं, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्या, क्यों करते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया पहला नंबर। फिर हजामती दर्पण में इसका उपयोग क्यों करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कुछ है कि रोमियो के जो नाक गला और जो चेक करते हैं डॉक्टर, उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर टॉर्च में इसका उपयोग किया जाता है, जो फिर मतलब स्टडी लैंप में इसका उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब अपने बेसिक रूप से आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं अपने से भी, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे चीज आप लोग सोचिएगा तो जोड़ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे चीज आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग मान लीजिए कि आप लोग को और बेहतरीन ढंग से जो आपको लग रहा है कि इसमें और कुछ होना चाहिए, तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 7वां नंबर 8वां नंबर में कुछ में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी मतलब आप लोगों को लग रहा है कि इससे रिलेटेड है, अफजल दर्पण से रिलेटेड है, तो इसमें उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। और ये समझ में आ रहा है तो यस लिख दीजिएगा, और दिल जरूर बनाकर भेज दीजिएगा, ठीक है, दिल जरूर बनाकर भेज दीजिएगा, ठीक है, दिल जरूर बनाकर भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ठीक है, कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, और समझ में आ रहा है तो यस जरूर लिख दीजिएगा, यस सर, ठीक है, लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग का दिया हो, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए, तो उसी प्रकार से देना है, उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, निम्नलिखित है उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला नंबर में लिखेंगे वाहन के साइड मिरर, वाहन के जो साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है, हम लोग पढ़े थे कि वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण को वरीयता क्यों देते हैं, मतलब मान्यता, इसको हम लोग उत्तल दर्पण ही इसका उपयोग साइड मिरर में क्यों करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग वहां पर देखें, ठीक है। तो वाहन के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाने, मतलब आभासी बनाने में, ठीक है, आभासी मतलब क्या हो गया, आभासी को हम लोग कहते हैं काल्पनिक भी कहते हैं, आभासी, आभासी यहाँ पर सोचिएगा नहीं, यहाँ पर दूसरा शब्द आ गया नहीं, आभासी को क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, तो उसमें कोई दूसरा बात नहीं है, आभासी का ही मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाने में, आभासी और छोटा प्रतिबिंब, जैसे हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है वस्तु के अपेक्षा, यहाँ पर वस्तु है मान लीजिए 5 मीटर का, वस्तु को बनेगा, ये बनेगा 4 ही मीटर, 3 ही मीटर, इस प्रकार से, मतलब वस्तु से हमेशा क्या बनेगा, छोटा ही प्रतिबिंब इसका बनेगा, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। दूरबीन में, दूरबीन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आंख में क्या, जो हमारे आंख में क्या पाया जाता है, तो हमारे आंख में क्या पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि उत्तल दर्पण नहीं, दर्पण नहीं, लेंस, कोई भी लेंस, लेंस में क्या गया, उत्तल लेंस पाया जाता है हमारी आंखों में, ठीक है, हमारी आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है, मतलब जो बचपन से ही रहता है वो उत्तल लेंस रहता है, बाद में फिर किसी किसी को दिक्कत रहता है, किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, किसी को दूर बला हो जाता है, किसी को मतलब कि जो दिखाई मतलब मीडियम पड़ता है, भीड़ वाला भी नहीं दिखाई देता है, दूर वाला भी नहीं दिखाई देता है, मतलब मीडियम दिखाई देता है,
उसके लिए भी उपयोग किया जाता है, तो बहुत सारे उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें भी उपयोग किया जाता है, लेंस के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर अगला नंबर आता है आवर्धक कांच में। आवर्धक कांच मतलब क्या समझिएगा, ठीक है। आवर्धक कांच क्या हो गया, कांच मतलब समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन आवर्धक मतलब क्या हो गया। जैसे आप लोग आवर्धन के बारे में पढ़े, आवर्धन के बारे में पढ़े, ठीक है। आवर्धन, ठीक है, आवर्धन के बारे में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। आवर्धन का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई बटा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, u बटा v, ठीक है। तो इस प्रकार से आवर्धन मतलब क्या हो गया, आवर्धक मतलब क्या हो गया, इसमें जिसकी सहायता से वे कांच, मतलब कि जिस कांच की सहायता से आवर्धक प्रतिबिंब बनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, आवर्धक कांच कहते हैं, आवर्धक कांच कहते हैं, आवर्धक कांच कहते हैं। मतलब जिस कांच की सहायता से, जिस कांच की सहायता से इसमें उपयोग किया जाता है, मतलब आवर्धन जो प्रतिबिंब बनता है उसमें उपयोग किया जाता है, उसको ही क्या कहते हैं, आवर्धक कांच कहते हैं। आवर्धक क्या होता है, आवर्धक क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन बराबर आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग आवर्धन बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आवर्धन क्या है, आवर्धन, आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है, लिख सकते हैं वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। वस्तु यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आवर्धन, ठीक है, आवर्धन, आवर्धन तो लिख देते हैं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को, ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, आवर्धन, आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन कहते हैं किसको, दोनों का अनुपात जब रहेगा, वस्तु जो, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ रहेगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको पता रहेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हुआ, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, और बढ़िया बेहतरीन ढंग से आप लोग पढ़ते रहिए और इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, ताकि इसका जो इस क्लास का फायदा सभी स्टूडेंट उठा पाए, ठीक है। आपके जो दोस्त होंगे सभी इसका फायदा उठा पाए, ठीक है।